नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जिन्ना पाकिस्तान को क्यों बनाना चाहते थे। एक बार जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान उसी दिन अस्तित्व में आया जब पहला हिंदू मुसलमान बना। ठीक है कि वे 100% सही हैं, वे शांतिपूर्ण समुदाय हैं। मार्च 1944 में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा मार्गदर्शक इस्लाम है और यह हमारे जीवन का पूर्ण कोड है। न तो किसी लाल या पीले झंडे की जरूरत है और न ही हमें किसी समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या किसी अन्य विचारधारा की आवश्यकता है। हाँ, अन्य सभी विचारधाराएं बेवकूफ हैं और केवल इस्लाम महान है। 21 मार्च 1948 को ढाका में लोगों को संबोधित करते हुए जिन्ना ने कहा, हम आपको सिंधी, बालोची, पंजाबी और बंगाली के रूप में बात करने के लिए नहीं देखना चाहते हैं। यह कहने का मजा क्या है कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं या पठान? हम केवल मुसलमान हैं। हाँ, यह सच है और बांग्लादेश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अलीगढ़ में संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की विचारधारा को इन शब्दों में स्पष्ट किया, पाकिस्तान की मांग और मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाता का मकसद क्या था? भारत के विभाजन का कारण क्या था? इसका कारण न तो हिंदुओं की संकीर्ण मानसिकता है और न ही अंग्रेजों की रणनीति, लेकिन इस्लाम की मूल मांग है। हाँ, वे शांतिपूर्ण समुदाय हैं। उपमहाद्वीप के इतिहास के प्रकाश में जिन्ना ने तर्क दिया कि मुसलमान कभी अल्पसंख्यक नहीं रहे। वे एक आदर्श राष्ट्र हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अधिकार है जहां वे बहुमत में हैं। हाँ, और भारत के कई क्षेत्रों में हम अभी भी पाकिस्तान का निरीक्षण कर सकते हैं। 13 जनवरी को पेशावर के इस्लामिया कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए 1948 जिन्ना ने कहा, हमने पाकिस्तान से सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की मांग नहीं की, लेकिन हम इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं के प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। हाँ, और आज पाकिस्तान जबरन धर्मांतरण और इस्लामिक चरमपंथ जैसे इस्लाम के सच्चे शिक्षण के लिए प्रयोगशाला है। अक्टूबर 1947 में सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री जिन्ना ने कहा, हमारी वस्तु एक ऐसी अवस्था का निर्माण करने के लिए थी जहां हम स्वतंत्र रूप से रह सकें, हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध हो सके और जहां सामाजिक न्याय की इस्लामी अवधारणा फल फूल सके। न्याय मिलता है। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उद्घाटन करने की पूर्व संध्या पर जिन्ना ने कहा, पश्चिम की आर्थिक प्रणाली मानवता के लिए अस्थिर समस्या पैदा कर रही है। यह लोगों को न्याय प्रदान करने में विफल रही है। हम एक आर्थिक पेश करने के लिए हैं। प्रणाली मूल इस्लामी अवधारणा समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। वह दो राष्ट्र सिद्धांत के महान समर्थक थे और उन्होंने मुसलमानों पर विचार किया, हर पहलू से अलग राष्ट्र। उन्होंने कहा, मुसलमान अपनी अलग मातृभूमि की स्थापना के लिए हर अधिकार से एक राष्ट्र हैं। वे अपने आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी माध्यम को अपना सकते हैं। फिर इस तर्क से इजराइल को हर अधिकार है। इस दो राष्ट्र सिद्धांत से अस्तित्व में है, लेकिन जैसा कि आप मुस्लिम हैं, दुनिया में सबसे अधिक पाखंडी लोग हैं। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में अपने संबोधन में जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान सदियों से मौजूद था। उत्तर पश्चिम मुसलमानों की मातृभूमि रही। मुसलमानों के स्वतंत्र राज्य होने चाहिए। इन क्षेत्रों में उन्हें तबाह कर दिया गया ताकि वे इस्लाम की शिक्षाओं के लिए जीवन यापन कर सकें। वे यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अरब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा स्थापित किया गया था, न कि जिन्ना द्वारा। 23 मार्च 1910 को लाहौर में अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, कोई भी अधिनियम या कानून स्वीकार्य नहीं होगा जो मुसलमानों की अलग स्थिति से इनकार करता हो। जिन्ना ने 23 मार्च को लाहौर में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की मांग के बारे में हिंदुओं और मुस्लिमों के आधार पर दो अलग अलग धर्म हैं, पूरी तरह से अलग मान्यताओं और विभिन्न विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं। उनके अलग अलग महाकाव्य, अलग अलग नायक और अलग अलग इतिहास हैं। बिल्कुल अर्चगल जिन्होंने पाकिस्तान नाम की कोई गंदगी नहीं सुनी, वे उनके हीरो हैं। इसलिए दो राष्ट्रों का संघ उपमहाद्वीप के लिए घातक है, क्योंकि यह समानता पर आधारित नहीं है, बल्कि संख्यात्मक अल्पसंख्यक और अन्य के रूप में है। राजसी ब्रिटिश सरकार के लिए दोनों राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपमहाद्वीप का विभाजन करना बेहतर होगा। यह धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से एक सही निर्णय होगा। 1 अक्टूबर 1947 को सरकार के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान ने कहा, उनका मिशन एक राज्य की स्थापना है जहां वे कर सकते थे सामाजिक न्याय और इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अपने स्वयं के सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मुक्त लोगों की तरह रहते हैं। तो पाकिस्तान भी न्याय को अच्छा मजाक देता है।
जिन्ना ने एक अमेरिकी पत्रकार से बात करते हुए पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के बारे में कहा, संविधान बनाया जाना अभी बाकी है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक प्रकार का होगा और इसमें इस्लाम के मूल सिद्धांत शामिल होंगे। इन सिद्धांतों को हमारे व्यावहारिक जीवन पर लागू किया जा सकता है क्योंकि वे 1300 साल पहले थे। हाँ, आज भी ये सलाम है कमीज नपुंसक 1300 साल पहले की मानसिकता में रहते हैं। 1937 से 1939 तक कांग्रेस के शासन के दौरान मुसलमानों को इलाज ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। सर अली जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्रिटेन भारत, श्री गांधी और शासन करना चाहता है। कांग्रेस भारत और मुसलमानों पर राज करना चाहती है। हम कहते हैं कि हम या तो ब्रिटेन या श्री गांधी को मुसलमानों पर शासन नहीं करने देंगे। हम आजाद होना चाहते हैं। सर अली जिन्ना को अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा, हमें धमकियों या धमकियों के द्वारा हमारे उद्देश्य से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कठिनाइयां और परिणाम हमारे सामने निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन सभी बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है जो हमारे लिए आवश्यक हैं। अल्लाह की इच्छा से मुसलमान पाकिस्तान स्थापित करने में सक्षम थे। उस अवसर पर 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा, भारत के मुसलमानों ने दुनिया को दिखाया है कि वे एकजुट है राष्ट्र। उनका कारण न्यायपूर्ण और धर्मी है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आइए आज के दिन विनम्रता पूर्वक ईश्वर को उसकी अमानत और प्रार्थना के लिए धन्यवाद दें। हम यह साबित करने में सक्षम हो सकते हैं कि हम इसके योग्य हैं। यह दिन हमारे राष्ट्रीय इतिहास में एक दर्दनाक चरण के अंत का प्रतीक है और यह एक नए और एक महान युग की शुरुआत भी होनी चाहिए। आज पाकिस्तान नीचे से दुनिया का सफल देश है। पिग अली जिन्ना ऐसे पाकिस्तान की स्थापना करना चाहते थे जो हर समान से मजबूत और एकजुट है। एक बार उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के बाद कहा, जो लोग सोचते हैं कि वे पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे वे मूर्ख हैं और अपनी इंद्रियों में नहीं हैं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को ध्वस्त करे। पाकिस्तान की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। ये बेवकूफ शब्द कश्मीर और बांग्लादेश पर लागू नहीं होते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिग आजम वास्तव में नशे में था और मानसिक रूप से अस्थिर था। विचारों इस्लाम का एकमात्र आधार था पाकिस्तान की विचारधारा।